Hey champions, how's everyone doing? I hope you're keeping well. So in today's video, I'm going to talk about oxymorons. What are oxymorons? Oxymoron is a figure of speech in which two words or phrases contradict or oppose each other when they are used together. ऐसे दो वर्ड्स या फ्रेजेस जिनके मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जिनके मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट एकदम अलग होते हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें साथ में यूज करते हैं. सो दोज टाइप ऑफ वर्ड्स और दोज वर्ड्स व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर और फ्रेजेस व्हाट दे आर कॉल्ड oxymorons. I'll explain you oxymorons with some examples, meanings and sentences that where they are used, how they are used and what to do with them. If you are not familiar with this term oxymoron, तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे वर्ड्स हैं ये जो अलग अलग जिनके मीनिंग है, अपोजिट मीनिंग्स हैं, जो एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, तो ऐसे वर्ड्स को हम साथ में कैसे यूज कर सकते हैं. तो अगर आपके सामने कोई ये वर्ड्स बोलेगा तो आपको लगेगा ये गलत है, क्योंकि ये इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग या इन फ्रेजेस के मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो हम इन्हें साथ में कैसे यूज कर सकते हैं. बट ऐसा नहीं है. ये जो वर्ड्स हैं, ये जो ऑक्सीमोरॉन्स हैं, इन्हें हम यूज कर सकते हैं लीगली, इंटेंशनली हम इन्हें यूज कर सकते हैं. ये कुछ भी इसमें रॉन्ग नहीं है. तो ऑक्सीमोरॉन्स एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिनके मीनिंग्स या जिन दो वर्ड्स ऐसे जिनके मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, जो एक दूसरे को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, जिनके मीनिंग एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, फिर भी वो दोनों वर्ड्स या वो फ्रेजेस एक साथ यूज किए जाते हैं. So that togetherness is called oxymoron. So the first example I have brought for you is only choice. Only choice जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि एक तरफ तो only है, एक तरफ choice है. तो only अगर है तो choice कैसे हो सकती है, और choice है तो only कैसे हो सकता है. लेकिन ये क्या कहलाएगा टर्म, ये वर्ड्स क्या कहलाएंगे व्हेन दे आर यूज्ड टुगेदर, दे विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि ये दोनों मीनिंग, ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. सो क्या एग्जांपल हो सकता है इसका? दैट इज योर ओनली चॉइस. आपको किसी ने बोला कि दैट इज योर ओनली चॉइस, इसका क्या मतलब होगा कि यही आपके पास एक विकल्प बचा है, सिर्फ यही आपके पास चॉइस है. ठीक है, इसको आपको अगर और अच्छे से समझना है तो आप इस चीज को समझो. हिंदी में हम कभी कभी ये बोल देते हैं कि थोड़ा ज्यादा देना. किसी भी चीज के लिए हम बोल सकते हैं, किसी भी से हम बात कर रहे हैं किसी इंसान से, तो हम क्या क्या बोलते हैं कभी कभी कि थोड़ा ज्यादा देना मुझे. तो थोड़ा और ज्यादा दोनों के मीनिंग्स अलग हैं, दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, दोनों के मीनिंग ऑपोजिट हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें साथ में यूज कर रहे हैं. तो ऐसा ही इंग्लिश में होता है. तो जब हम इन्हें इंग्लिश में यूज करते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? ऑक्सीमोरॉन्स. ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल था हमारा? ओनली चॉइस. दैट इज योर ओनली चॉइस. ये ही आपके पास एक अकेला विकल्प है. सो दैट इज योर ओनली चॉइस. सो इट इज नॉट रॉन्ग इफ यू आर यूजिंग दिस. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव विद अस इज नोन सीक्रेट और ओपन सीक्रेट. अब अगर आप बोलोगे कि सीक्रेट है तो नोन कैसे हो सकता है, और अगर नोन है तो सीक्रेट कैसे हो सकता है, तो ये क्या वर्ड हुआ? ऑक्सीमोरॉन. जब भी आप किसी ऐसे वर्ड से कन्फ्रंट करो या ऐसे वर्ड्स आपको मिलते हैं कहीं पे, आप देखते हो लिखे हुए या फिर किसी से सुनते हो, तो आपको फटाफट समझ में आ जाएगा कि कौन से वर्ड्स हो सकते हैं ऑक्सीमोरॉन्स, क्योंकि इनके दोनों के मीनिंग अलग अलग हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं. ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल था हमारा? नॉन सीक्रेट और ओपन सीक्रेट. इट इज अ नॉन सीक्रेट. ये एक नॉन सीक्रेट है, ऐसा सीक्रेट है जो सबको पता है. इट इज अ नॉन सीक्रेट. कुछ चीजें ऐसी होती है जो लोगों को लगता है कि किसी को नहीं पता उनके बारे में, लेकिन सबको पता होती है. तो किसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, किसी भी बात के लिए या किसी सिचुएशन के लिए, कि इट इज अ नॉन सीक्रेट. ये तो ऐसी बात है जो सबको पता है. इट इज अ नॉन सीक्रेट. है तो वो सीक्रेट, लेकिन ऐसा सीक्रेट है जो कि सबको पता है. आपने कभी कभी देखा होगा कि फ्रेंड्स आपको बोलते हैं कि मैं तेरे को एक बात बता रहा हूं तो किसी को मत बताना. तो वो चीज क्या बन जाती है? आपने किसी को बताया, किसी ने और किसी को बताया, ऐसे करते करते पूरी चेन बन जाती है. आपको ऐसा लगता है कि वो सिर्फ एक इंसान को पता है, लेकिन वो सबको पता होती है. तो व्हाट इज दैट? इट इज अ नोन सीक्रेट. इट इज अ नोन सीक्रेट. ऑलराइट. So students, I would like to mention this thing that if you want to study, if you want to know more about literary devices or figure of speeches or poetic devices, you can subscribe to my channel, you can like it, you can share it with your friends
विद द स्टूडेंट्स, ओके, क्योंकि मैं डेली एक एक टर्म आप लोगों को समझाऊंगी। और ये जो वीडियोस हैं ये दिन के टाइम पे बिटवीन 3 to 4 दे विल कम डेली हम लोग एक पोइटिक डिवाइस या लिटरेरी डिवाइस या हम लोग एक फिगर ऑफ स्पीच स्टडी करेंगे। ओके, सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता है तो यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल रोड टू लाइब्रेरी। डेली हम लोग एक एक टर्म समझेंगे। ओके, फाइन, मूविंग ऑन, अ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्लियरली कंफ्यूज्ड। क्लियरली है तो कंफ्यूज कैसे होगा, और कंफ्यूज है तो क्लियर कैसे होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, सपोज आपके फ्रेंड ने आपको कोई लाइन समझाई तो आपने क्या बोला उसको, आई एम क्लियरली कंफ्यूज्ड इन दिस। आई एम क्लियरली कंफ्यूज्ड, आपने क्लियरली क्यों यूज किया, ये बताने के लिए कि मैं पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड हूं। आई एम क्लियरली कंफ्यूज्ड मतलब मैं कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हूं। लेकिन यहाँ पे कोई सुनेगा तो उसे कैसा लगेगा कि क्लियरली है तो कंफ्यूज कैसे हो रहा है ये, और कंफ्यूज है तो क्लियर कैसे है। लेकिन ये हम यूज कर सकते हैं जब हमें बताना हो कि हम पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है। आई एम क्लियरली कंफ्यूज्ड मतलब आई एम कंप्लीटली कंफ्यूज्ड। गॉट इट? All right then. Moving on, our next word is, our next oxymoron is bittersweet. ये आपने कई बार सुना होगा that I am having a bittersweet feeling. I am having a bittersweet feeling और I am feeling a bittersweet feeling. क्या होता है इसका मतलब? बिटर स्वीट का मतलब मुझे अच्छा भी लग रहा है और मुझे बुरा भी लग रहा है। ये नॉर्मली आप कब फील कर सकते हो? सपोज आपके साथ कोई इमोशनल इंसिडेंट हुआ है या फिर आप किसी झूले में बैठे हो, यू आर स्विंगिंग, तो तब ये फीलिंग आती है दैट आई एम हैविंग अ बिटर स्वीट फीलिंग। ये दिस इज मोस्टली कनेक्टेड टू इमोशनल थिंग कि मुझे बिटर फील भी हो रहा है और स्वीट फील भी हो रहा है। सो आई एम हैविंग अ बिटर स्वीट फीलिंग। बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मीठा, बट आई एम फीलिंग बोथ दोज फीलिंग्स टुगेदर। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि यहाँ पे दोनों के मीनिंग एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। Next oxymoron we have with us is small crowd. For example, I can see a small crowd there. I can see a small crowd there. मतलब crowd भी है, भीड़ भी है और छोटी भी है, तो दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? तो हम अगर ये बोल रहे हैं दैट मीन्स ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरॉन। आई कैन सी अ स्मॉल क्राउड देयर, मुझे वहां पे एक छोटा क्राउड दिख रहा है। सो क्राउड भी यूज हो रहा है और स्मॉल भी यूज हो रहा है, तो सुनने वाले को समझ में आ जाएगा दैट दिस पर्सन हैज यूज्ड ऑक्सीमोरॉन। आई कैन सी अ स्मॉल क्राउड देयर। गॉट इट? नेक्स्ट वन वी हैव विद अस इज एक्ट नेचुरली। नेचुरल है तो एक्ट कैसे होगा, और एक्ट है तो नेचुरल कैसे होगा? बट इफ वी आर यूजिंग दिस टुगेदर, दीज टू वर्ड्स टुगेदर, दैट मीन्स इट इज अ what it is? ऑक्सीमोरॉन। इट इज अ ऑक्सीमोरॉन क्योंकि यहाँ पे दोनों के मीनिंग बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी एक्टेड नेचुरली, उसने बहुत नेचुरल एक्टिंग की, मतलब शी एक्टेड वेरी नेचुरली। हमें पता नहीं चला जैसी उसकी एक्टिंग थी वो बहुत नेचुरल थी। हमें ये पता है दैट शी वाज डूइंग एक्टिंग, बट ये भी समझ में आ गया कि उसने बहुत नेचुरली एक्टिंग की। शी एक्टेड नेचुरली, उसने नॉर्मली नेचुरली एक्ट किया, तो ये कुछ गलत नहीं है इसमें। वी कैन यूज दिस बिकॉज इट इज एन ऑक्सीमोरॉन। Okay students, next one we have with us is random order. For example, they are standing in a random order. Random है तो order कैसे हो सकता है, और अगर order है तो random कैसे हो सकता है? बट ये होता है। ये दोनों वर्ड्स एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरॉन। रैंडम ऑर्डर मतलब वो कि बिना किसी ऑर्डर के खड़े हुए हैं, तो क्या हुआ? दे आर स्टैंडिंग इन अ रैंडम ऑर्डर, दैट मीन्स इट इज एन ऑक्सीमोरॉन, क्योंकि दोनों वर्ड्स के मीनिंग एक दूसरे से ऑपोजिट है। दे आर कॉन्ट्रोडिक्टिंग ईच अदर, बट दे कैन बी यूज एज दे आर ऑक्सीमोरॉन्स, विच इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच डिफाइंस टू वर्ड्स और फ्रेजेस दैट कॉन्ट्रोडिक्ट और अपोज इन मीनिंग। ठीक है, तो दे आर स्टैंडिंग इन अ रैंडम ऑर्डर, मतलब ऐसे ही एक ऑर्डर में खड़े हैं, वो रैंडम ऑर्डर में खड़े हैं, ऐसा कोई उनका पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं है। दे आर स्टैंडिंग इन अ रैंडम ऑर्डर। Okay, fine. So I end up the video here only. So thank you so much. We'll meet in the next class. Take care.